बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं। आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। आपने एक्सपेंड किए बगैर डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि ये जो है वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के बराबर है, यानी ये तीनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। ये आपने प्रूव करना है। किस तरह से करेंगे, तो आपको यहाँ पर विदाउट एक्सपेंडिंग आपने करना है और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जितनी भी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं आपके पास इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने 1 बाय 1 अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं प्रूफ की हेडिंग देते हैं। प्रूफ की हेडिंग देने के बाद हम यहाँ मैट्रिसेस ये जो आपके पास गिवन है हम इनको लेट कर लेंगे, किसी भी वेरिएबल के इक्वल इनको लेट करेंगे ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए कि हमने करना किस तरह से। तो भाई हम कर लेते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो हम कह रहे हैं लेट ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड बी इज़ इक्वल्स टू वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर और सी इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अब आपके पास देखा जाए तो आपके पास ये मैट्रिक्स कितनी सिंपल हो गई है कि आपके पास एक ये मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स आपको ये दोनों अंदाज़ा हो रहा है कि लिखने से आपने सवाल को एक बार रीड करने से आपको पता चल गया ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट रॉ थर्ड रॉ बनी हुई है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड ये फर्स्ट रॉ में आ गया था, सेकंड रॉ थी। अब पी क्यू आर आपके पास थर्ड रॉ है और यहाँ पर सेकंड है। तो ए और सी को तो आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं रॉ को इंटरचेंज करके। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल है बी इक्वल है सी के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम ले रहे हैं मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब हम पहले ए को सी के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि वाई बी क्यू, अब वाई बी क्यू, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास, यानी ये आपके पास कॉलम है, ये रॉ है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरचेंज करना, तो इसको करना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट पहले इसको कर लेते हैं, देन फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ए इज़ इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर देखा कि इसमें पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर थर्ड है, तो थर्ड को हम बना लेंगे सेकंड और सेकंड को बना लेंगे थर्ड। तो हम यहाँ पर जब इंटरचेंज करते हैं आपके पास किसी भी रॉ को, तो हमें -1 लगाना होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि आप जब भी कोई भी रॉ या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपने -1 यूज़ करना है, यानी -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से माइनस, और यहाँ पर आप चेंज कर लें कोई भी रॉ, जब हम क्या करते हैं इंटरचेंज एनी रॉ और कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं -1 हमने बाहर यूज़ किया, ए बी सी एज इट इज़, पी क्यू आर थर्ड से सेकंड पे आ गया और जो सेकंड पे था वो थर्ड पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमने किया क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमें साथ साथ यहाँ पर मेंशन करना है ताकि ना समझने वाला जो इसको पढ़े तो उसको क्वेश्चन समझ में आए कि आपके यहाँ पर किस तरह से हुआ है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इंटरचेंज R2 बाय R3। हमने इंटरचेंज किया है R2 को R3 से। नाउ हम अगेन इंटरचेंज करेंगे, कौन सी को देखें, अब आपको क्या चाहिए, पी क्यू आर आपको पास पोजीशन पर आ गया, ए बी सी और एक्स वाई जेड अप करने, यानी रॉ 1 को रॉ 3 से इंटरचेंज करना है। तो माइनस आपके पास पहले से मौजूद थी, -1 आपने अगेन लगाया, तो -1 लिखे या माइनस लिखे बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस आपने अगेन यूज़ करनी है, देन फिर आपने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, यहाँ पर आपके पास आ गया है पी क्यू आर और यहाँ पर आपके पास आ गया ए बी सी। आपने रॉ 1 को रॉ 3 से इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ आप लिख देंगे इंटरचेंज रॉ 1 बाय रॉ 3।
ठीक है, R1 को R3 से हमने इंटरचेंज किया। अब देखें यहाँ पे XYZ PQR ABC, तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये चीज़ के बराबर आ क्या, तो माइनस माइनस प्लस XYZ PQR ABC, ये किसके बराबर है आपके पास, C के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू C। ये तो प्रूफ हो गया। नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि आपके पास A बराबर है इसके। अब आप C को भी देखें, तीनों इक्वल है ना, A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, तो आप A को भी इक्वल ले सकते हैं B के और C को भी इक्वल ला सकते हैं B के। तो हम इसी मैट्रिक्स को से स्टार्ट लेते हैं और प्रूफ करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास A इक्वल आ गया C के। नाउ C इज इक्वल्स टू, अब C क्या है आपके पास, XYZ PQR ABC, ये आपके पास है C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसको भी प्रूफ करना है कि भाई ये तो इसके बराबर है, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे ये इसके बराबर है, या ये प्रूफ कर लेंगे इसके बराबर है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेते हुए चलते हैं। आप इसको लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको लेके भी आप बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको कर रहे हैं, कोई यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर देखें, तो आपने अगर हमें देखना हो कि हमें क्या प्रूफ करना है, Y X Z B A C Q P R सब आगे पीछे हैं, तो हमारे पास हम यहाँ पर देखें तो आपके पास है X P A Y Q B Z R C। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करें कि आपके पास सिंपल, हमें अगर हम इसका ले लें सबसे पहले ट्रांसपोज, तो आपके पास यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं ट्रांसपोज के। अब हम जानते हैं भाई कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक का यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो वह आपके पास बराबर है इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़कर आ चुके हैं, पीछे आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये थी आपके पास। तो अभी हम यहाँ ट्रांसपोज जो है वो लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपके पास C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कि आपके पास C डिटर्मिनेंट, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, XYZ PQR ABC। अच्छा जी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट यूज़ कीजिए क्योंकि डिटर्मिनेंट साइन गिवन है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें, इस तरह से लेकर चलें, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट दी हुई, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मज़ीद करें तो आपके पास हो जाएगा, हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इस पर ट्रांसपोज लगाएं। अब इसका ट्रांसपोज आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो PQR सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर अब हम लिख देंगे बाय यूजिंग, क्योंकि ये आपने चीज़ें लाजमी लिखनी है कि आपने हिंट देना है कि आपने किया क्या है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 A ट्रांसपोज, अब इन जनरल लिख रहे हैं A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब देखें, अब ये आपके पास आ गया है सिंपल। अब आपने XPA सिर्फ और सिर्फ आपने भी ट्रांसपोज दिया, अभी आपको रॉज कॉलम्स इंटरचेंज करने पड़ेंगे ताकि आपके पास यही चीज़ बनकर आए जो आपको चाहिए। देखिए, अब हमें क्या चाहिए, YXZ Y है, X है, Z है, तीनों है। अब आपको चाहिए Y ऊपर X देन Z, तो फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, अब इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास हमें जो चीज़ चाहिए, हमें नीड है, वो हमें मिलती चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने देखते हुए जाना है आपने प्रूफ क्या करना है। ये अगर आपने देख लिया कि आपने प्रूफ क्या करना है, तो उसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये तय कर सकते हैं कि आपने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये आपकी मर्जी है कि आप किसको किससे चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप दो जो है वो क्या कर रहे हैं, रॉस को चेंज कर रहे हैं। जब दो रॉस को इंटरचेंज करते हैं आप, तो बाहर यूज़ करते हैं आप -1 या माइनस साइन यूज़ कर लें, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास हो गया YQB, ठीक है, YQB और XPAZRC। अब हमने क्या किया है, बाय यूजिंग, अब प्रॉपर्टी भी चाहें आप प्रॉपर्टी भी मेंशन करें, कौन सी भाई, बाय प्रॉपर्टी 3 हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है R1 बाय R2, R1 को R2 से इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब देखें, अब आप इस क्वेश्चन में आपके बिल्कुल सामने है, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है B,
तो देखिए भाई वाई एक्स जेड आ गया। अब यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर क्यू जो है वो थर्ड जो है वो आपके पास कॉलम में मौजूद है। अब क्या करें, तो भाई अब आप देख रहे हैं क्यू पी आर बी ए सी, ये इसकी पोजीशन पर है, ये इसकी पोजीशन पर है, तो अब आप कॉलम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, पहले हमने रॉस की, अब हम कॉलम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर। अब देखें आप बिल्कुल सेम आ गया। तो आपने क्या किया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास इंटरचेंज वाली। लेट मी चेक, यस प्रॉपर्टी 2 है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। ठीक है, 3 नहीं है। बाय प्रॉपर्टी 2 इंटरचेंज C2 बाय C3, C2 को C3 से चेंज कर दिया। अब माइनस साइन मैंने क्यों नहीं लगाई, देखिए माइनस ऑलरेडी थी, माइनस लगती कॉलम चेंज करने से, तो माइनस माइनस हो गई प्लस, तो ये खत्म हो गई माइनस साइन। ठीक है, अब ये आ गया किसके बराबर, C डिटर्मिनेंट बराबर आ गया आपके पास B डिटर्मिनेंट के। अब हम यहाँ लिखेंगे भाई A डिटर्मिनेंट बराबर है B डिटर्मिनेंट बराबर है C डिटर्मिनेंट के। ठीक है, प्रूव्ड, ये आपने यहाँ पर कर दिया है प्रूव। सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके पास, इस तरह से एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए जो है वो यहाँ पर करना है प्रूफ। ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा।